दिन चढ़ गया मेरी। इन दिनों देश में शारदीय नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। देश के हर शहर में बसे हर छोटे बड़े मंदिर में भक्त अपनी मनोकामना लेकर जगत जननी मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आज हम आपको देवी मां के धाम वैष्णो देवी के बारे में कुछ जानकारियां बताते हैं। काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की माता वैष्णो के दुनिया भर में लाखों करोड़ों भक्त मौजूद हैं, जहां माता के दर्शन करने के लिए देश विदेश से पहुंचते हैं। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जम्मू कश्मीर में रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों पर माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा मंदिर पर श्रद्धालुओं के लिए जाना मुश्किल हो गया है। आस्था के इस केंद्र वैष्णो देवी तक जाना आम इंसान के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसमें पैसे भी खर्च होते हैं और वक्त भी। इतनी दूर का सफर कर पहुंचने में परेशानियां भी हैं। कोरोना संकट के बीच महंगाई के इस दौर में वैष्णो देवी के दर्शन की हसरत पूरी करना हर किसी के बस की बात नहीं। इस तड़प और बेचैनी को इंदौर के समाज सेवी ठाकुर उदय सिंह ने समझा और उन्होंने हूबहू वैष्णो देवी जैसा धाम इंदौर से नजदीक मोटका क्षेत्र में अपनी पत्नी की स्मृति में उमा देवी धाम के नाम से बनवाया है, जो इतना जबरदस्त और अनूठा बना है कि आंखें फटी रह जाती हैं। वहीं शहर की आपाधापी के बीच यहाँ जो आध्यात्मिक सुकून मिलता है, जिसको शब्द नहीं दिए जा सकते। नवरात्र के पावन पर्व पर ये मंदिर और परिसर आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन गया है। क्षेत्र के अलावा बड़ी संख्या में पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि क्षेत्र से माता के भक्त यहाँ आकर मां के दर्शन करते हैं। ठाकुर उदय सिंह ने खास कारीगरी के साथ ये मंदिर बनवाया है। मोटका पुल के पास हरियाली के बीच उमा देवी धाम इतना अलौकिक है, जहां पहुंचते ही जीवन धन्य हो जाता है। इंदौर से यहाँ पहुंचे एडवोकेट राकेश सिंह ठाकुर अम्बू भैया ने बताया कि जब भी वो ओमकारेश्वर व नर्मदा के दर्शन के लिए जाते हैं, यहाँ जरूर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि उमा देवी धाम में माता के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सिर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग उमा धाम मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं और भक्त चिट्ठी लिखकर यहाँ तिजोरी में डाल दें तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। और जो भक्त सच्चे मन से माता के सामने प्रार्थना करते हैं, माता उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। एक साथ एक ही स्थान पर शक्ति, समृद्धि और ज्ञान की दाता देवियों का दर्शन सुबह और शाम के समय मां वैष्णो देवी की आरती की जाती है। इस पवित्र घड़ी में मां का स्नान, श्रृंगार और फिर भोग लगाने के बाद आरती की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां। जय दरबारा वाली आरती जय मां, जय पहाड़ा वाली आरती जय मां। काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की मैया तेरी आरती बनावा, काहे की पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मां। सोहे चोले वाली आरती जय मां, पहाड़ा वाली आरती जय मां। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा
बाती मंदिर विच आरती जय मां, हे मां पिंडी रानी आरती जय मां, हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। कौन सुहागन दीवा बाले या मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बाले या मेरी मैया, कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां, सचिया जोता वाली आरती जय मां, वाली आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा बाले या मेरी मैया, महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नमेव करो सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। जय वैष्णोदेवी माता की जय, गणपति की जय। जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जुग जुग जीवे तेरा जमुए दा राजा, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां, हे मां अम्बे रानी आरती जय मां, हे पहाड़ा वाली आरती जय मां। सिमर चरण तेरा ध्यानु यश गावे, जो ध्यावे सो यो फल पावे, रख बाणे वाली लाज मंदिर विच स्वामी शमीशाम निर्वाण रूपम विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, अजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निरङ्कारमङ्कारमूलं तिरीयं, गिरायानगोतिप्रभाषे शरीरम्, स्रवमोदकल्लोलिनी चारुगङ्गा, दशद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलशुभ्रनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीश्चरमं वरमुण्डमालं, शिवं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं करेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्रयीशूलनिर्मूलनं शूलपाणे, भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं, कलातीत कल्याणकल्पान्तकारि, सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारि, चिदानंद संदोह मोहपाई, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नयावत उमानाथ पादारविंदम, भजन्ति लोके परे नाणनानं, न तावस्तुतं शान्ति संपादनाशं, प्रसीद प्रभो पापहाय शंभो, रुद्राष्टकं प्रोक्तं वै प्रसिद्धः तेषा शंभु प्रसिद्धति इति। रुद्राष्टक स्रोत संपूर्ण और शंभु। ये मंदिर ओंकारेश्वर नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान ममलेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास मोरटक्का पुल से 25 मीटर आगे उमा देवी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ये निवाणक की वैष्णो देवी माना जाता है। यहाँ हर आने जाने वाले की मन की मुराद पूरी होती है और
इस मुराद को लेकर ग्रामीण जनता, निमाड़ की जनता रात दिन आती है। इस स्थान पर ठाकुर उदय सिंह ने अपनी पत्नी की स्मृति में, देवी उमा देवी की स्मृति में बनाया है और यहाँ हर अमावस्या को पूरा भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रसादी वितरण की जाती है, जो संख्या में 2-4 हज़ार भी होती है। अभी कोरोना के बाद से फिर पुनः चालू किया गया है और स्थापित करने में ठाकुर उदय सिंह द्वारा उनकी पत्नी उमा देवी के स्मृति में बनाया गया है और इस प्रकार उनकी जो भी स्मृति थी उसको चिरस्थायी बना दिया गया है। हर प्रकार जो गरीब जन हैं, जो वहाँ वैष्णो देवी जाने का खर्चा नहीं उठा सकते, उसको निमाड़ में ये पूरी वैष्णो देवी के दर्शन यहीं उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार जनता कम खर्चे में वैष्णो देवी के दर्शन करती है। मैं ठाकुर उदय सिंह, निवासी इंदौर। मेरी पत्नी के इंतकाल में मुझे कुछ उसका इंश्योरेंस का पैसा मिला था। कुछ लोगों ने मदद करी, जैसे कि किसी ने सरिया भेज दिया, किसी ने ईंट भेज दी, किसी ने सीमेंट भेज दी। ये सब मिलाकर मैंने इस मंदिर का निर्माण किया मेरी पत्नी की स्मृति में। इसके अलावा क्या मंदिर का राधे कृष्ण मंदिर बनाया पहले, उसके बाद मेरा यहाँ का मैनेजर पुजारी विजय चौरसिया, उसने मुझे कहा कि मुझे माता जी सपने में आई है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे भी कुछ सपना ऐसा अंदेश हुआ कि माता जी कह रही मेरी स्थापना करो यहाँ। तो मैंने एक मिस्त्री को बुलाकर प्रजापति को और इस मंदिर का ठेका दिया। अब ठेका दे दिया और उसके बाद अपने आप कहाँ से पैसा आया और कैसे लगा ये मुझे भी नहीं मालूम। और इस तरह मेरा मंदिर का निर्माण हो गया। और इस मंदिर के निर्माण की खास विशेषता ये है कि जिस किसी की को मन्नत हो वो तिजोरी में एक चिट्ठी डाल दे और 2-3 महीने में उसका असर मालूम पड़ जाता है। और मेरी पत्नी शांत हुई है। उसके बाद मुझे बड़ा अत्यंत दुख था, वो बहुत परेशान था। परंतु जब से मंदिर का निर्माण किया मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हुई है और हर काम मेरे शुद्ध हुए और फतेह हुए। यही अब 2008-9 में इसका निर्माण चालू किया था। पहले विजय राधे कृष्ण का मंदिर बनाया, फिर ये पिताजी के नाम की हमने धर्मशाला बनाई जिसका नाम TNS है। ठाकुर नाना सिंह जी है, उनके नाम से धर्मशाला जहाँ बैठे हैं। इसमें करीब 25 कमरे हैं और भागवत कथा होने का नीचे हाल है। और गरीब कन्याओं की शादी वादी होती है, जो उनकी इच्छा हो पैसा दे देते हैं। और पैसे वाले लोग जो हैं उनसे जो यहाँ का खर्चा निकल जाता है उतना शुल्क लिया जाता है और वो यही खर्च किया जाता है। यहाँ का पैसा कोई घर नहीं ले जाते, घर ले भी गए तो उससे डबल पैसा यहाँ डालना पड़ता है। और ये सब ओंकारेश्वर मोटक्का की पब्लिक का आशीर्वाद है। और हर अमावस को यहाँ पे 1000-1500 आदमी का भंडारा होता है निःशुल्क, जिसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। भगवान की तरफ से ये पर मैं खुद अपनी तरफ से करता हूँ। अपनी औरत की स्मृति, पत्नी का नाम उमालय आश्रम है ये, और उसका नाम श्रीमती उमा देवी था। उनकी स्मृति में ये भंडारा और ये मंदिर बनवाया है। मेरी माता जी की स्मृति में भोलेनाथ का मंदिर बनवाया है जो पास में। का नाम पार्वती देवी है, मिसेस का नाम उमा देवी है, पिताजी का नाम ठाकुर नाना सिंह जी है, उनके नाम से धर्मशाला जहाँ बैठे हैं। इसमें करीब 25 कमरे हैं और भागवत कथा होने का नीचे हाल है। और गरीब कन्याओं की शादी वादी होती है, जो उनकी इच्छा हो पैसा दे देते हैं। और पैसे वाले लोग जो हैं उनसे जो यहाँ का खर्चा निकल जाता है उतना शुल्क लिया जाता है और वो यही खर्च किया जाता है। यहाँ का पैसा कोई घर नहीं ले जाते, घर ले भी गए तो उससे डबल पैसा यहाँ डालना पड़ता है। और ये सब ओंकारेश्वर मोटक्का की पब्लिक का आशीर्वाद है। और हर अमावस को यहाँ पे
1000-1500 आदमी का भंडारा होता है निःशुल्क, जिसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। भगवान की तरफ से ये पर मैं खुद अपनी तरफ से करता हूँ। अपनी औरत की स्मृति, पत्नी का नाम उमालय आश्रम है ये, और उसका नाम श्रीमती उमा देवी था। उनकी स्मृति में ये भंडारा और ये मंदिर बनवाया है। मेरी माता जी की स्मृति में भोलेनाथ का मंदिर बनवाया है जो पास में है। का नाम पार्वती देवी है, मिसेस का नाम उमा देवी है, पिताजी का नाम ठाकुर नाना सिंह जी है, जिनके नाम की ये धर्मशाला है। साहब इसमें 55 टन सरिया लगा है और कई सीमेंट लगी है, बोरी लगी हुई। उस दिन आज से करीब 1 साल 1.5 साल पहले कंप्लीट हो गया था। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और चालू कर दिया। ये ओंकारेश्वर के पास उमालय आश्रम है, तो यहाँ पे हम आए हैं। ये माता वैष्णो देवी का मंदिर है यहाँ। तो जब ये निर्माणाधीन था तब से आ रहे हैं यहाँ से। तो निर्माण के बाद आज पहली बार आया हूँ। तो बिल्कुल जैसे हम माता वैष्णो देवी जाते हैं, जैसे गुफा है, जैसे पहाड़ी बनी है और जैसे भैरों का मंदिर है ऊपर, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। ऐसे मन में फीलिंग होती है जैसे हम माता वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल वैसी गुफाएं बनी हैं, वैसे ही रास्ता महसूस होता है और बहुत ही बढ़िया बना है। बहुत ही अच्छी कला से बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। बहुत मन को यहाँ तो मजा मिलता आके। बहुत बढ़िया जगह बनने के बाद आज आए, आज मुराद मांगी है तो अच्छा मन को सुकून मिलता है यहाँ आके। बहुत जहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं। गुरप्रीत सिंह बेदी है। हम चंडीगढ़ के पास हरियाणा में पंचकूला पड़ता है, वहाँ से आए हैं। तो माता जी साथ है हमारे और भाई है, वाइफ है साथ में, पोती है साथ में। तो हम सारा परिवार आया है। यहाँ पर हमें बहुत सुकून मिलता है आने से। और ये हमारे रिश्तेदार है जो चंडीगढ़ से इतनी दूर से यहाँ पर कोई मुकाबला लेके आए हैं। तो बहुत बढ़िया है कि एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह दर्शाया है। साथ में जैसा वैष्णो देवी वैसा ही एक चीज़ सेम है। उस दिन से काम 10 साल से कर रहा था। पहले राधा कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करता था, सब यहीं देख रेख करता था। तो फिर मेरे को सपना आया है 1-2 बार ऐसे माता जी का कि वैष्णो धाम मंदिर है, उसका निर्माण किया जाए। हमने अपने सेठ जी को 1-2 बार बोला, उनने भी थोड़ा अभी ध्यान नहीं दिया था। फिर बाद में 1-2 बार फिर मेरे को ऐसा हुआ, फिर मैंने बोला सेठ जी को। तो फिर सेठ जी के मन में भी थोड़ा ऐसा आभास हुआ उनको भी। तो फिर उनने बोला यार बेटा अपन तो मंदिर बनाएंगे पर मेरा नाम माला है, माला वागे। मैं सनावत से आई हूँ और यहाँ माता जी मंदिर के दर्शन करने आई, वैष्णो देवी माता के। और मेरी मनोकामना पूरी हुई है यहाँ पे मैं आई। और माता जी मुझे इतनी अच्छी, मतलब इतना अच्छा लगा कि मेरे सपने में भी आए हैं माता जी। और मुझे मतलब बहुत मंदिर बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मुझे यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। एक बार मैं आती हूँ ना, मेरा मन नहीं करता कि मैं यहाँ से जाऊँ। तो मेरे को मतलब इतना अच्छा है कि मेरे बच्चों को भी माता जी की इतनी कृपा है, हमारे पूरे परिवार को, घर को माता जी की बहुत बड़ी कृपा है क्या। इसलिए मैं नवरात्रा पे माता जी के दर्शन करने आई हूँ। वैष्णो देवी माता का स्वरूप बहुत अच्छा लगा है। और मैं तो सभी भक्तगण को बोलती हूँ कि आओ दर्शन करो माता जी के क्या। और सबकी मनोकामना माता जी पूरी करती है। आओ सच्चे मन से आओ और जय माता जी बोल के जाओ और अपनी मनोकामना पूरी करते जाओ। माता जी किसी को नाराज नहीं करती, सबकी मनोकामना पूरी करती। हाँ, जो लोग वहाँ नहीं जा सकते इतनी दूर, वो यहाँ आए तो उनको यही लगता है कि वो वहाँ की वो वैष्णो माता जी यहीं पर आकर बैठी है, साक्षात यहीं पर हमको दर्शन दे रही है। मैं खुद भी जा नहीं पाई इतनी दूर, मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं खुद भी जा नहीं पाई हूँ। मैं यहाँ आती ना तो मुझे यही प्रतीत होता है कि मैं वैष्णो देवी माता के दर्शन यहीं कर रही हूँ, क्योंकि माता जी खुद मेरे को यहाँ पे दर्शन देने आ गई, ऐसा लगता है मुझे। मोटक्का खंडवा जिले का ओंकारेश्वर तीर्थ स्थल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और नवरात्रे में भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ आते हैं, जिसने भी जो भी मन्नतें मांगी हैं, उनकी काफ़ी मन्नतें पूरी हुई हैं। वो दोबारा भी आते हैं तो बताते हैं कि यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं। तो सभी लोग आते हैं, ज़्यादातर सावन में अत्यधिक मात्रा में आते हैं। अभी तो नवरात्रि चल रही है तो भी लोग आ रहे हैं श्रद्धालु यहाँ पर। हमारी फूल प्रसादी की दुकान है। जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तब से हमारी दुकान है।
हाय, मैं हूँ रानूबुल्ला फ्रॉम गलगांव। यहाँ पे हम आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। नवरात्रि में ये प्लेस बहुत अच्छी है, देखने लायक। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एंजॉय कर सकते हैं। फोटो खींचने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पे दर्शन करने में बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि के लिए ये बहुत खास जगह है, यहाँ पे आ सकते हो आप। मेरा नाम देवेंद्र वर्मा है, पिपलिया से आया हूँ और हर साल नवरात्रि में आता हूँ और जो भी मनोकामना होती है सब पूरी होती है और यहाँ के अच्छा लगता है। 2008 से 10 साल हुए हैं। हम लोग पटना आया था तो हमारे बाबूजी को हमने बताया